कहीं नहीं दिखा सकती। बात सबसे पहले, मैं जो लोग मुझे कह रहे हैं ना कि आप दो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2016 में पहला गाना गाया आनंद पाल सिंह जी के लिए। पूरा राजपूत और रावण समाज एक होकर, छत्तीसगढ़ के भाई बहनों एक होकर वहां पर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। मैंने गीत गाया था उस वक्त मैंने पहला गीत गाया, मुझे बहुत डराया गया कि पुलिस की एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं पहली बार भी गया तभी मैं डरा नहीं, मैंने कहा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, समाज के लिए एफआईआर हो जाएगी तो होने दो, देख लेंगे जो होगा। उसके बाद मां पद्मावती जी की बात आई, और भी जब बात आई मैंने गाया, और समाज जुड़ा, कभी टूटा नहीं। मैंने कभी टूटने की बात नहीं की, ना कोई तोड़ने की बात। 2023 में चुनाव आए, उस चुनाव के समय की बात है। चुनाव में पूनम राजस्थानी जी के ऊपर जब कमेंट होता है तो मुझे बुरा लगता है। और बुरा क्यों लगता है कि नीचे समाज के लिए कमेंट था, और वो अगर किसी पार्टी की पक्ष कर रही है तो वो उसका व्यक्तिगत है, उसको करने दो, उसकी स्वतंत्रता है, अलग ही। आप किसी को डरा नहीं सकते। इसीलिए मैं उस समय साथ में खड़ा रहा। कब मैं साथ खड़ा रहा तो मेरा बहुत विरोध हुआ, वीडियो डाला तो मेरा बहुत विरोध हुआ, सब जगह मुझे डराया गया। मेरे पिताजी भी जिंदा थे उस टाइम, पापा ने बोला तो भूंगा मत ले उसे। आप ये ना सोच रहा, बंद करो इसका इको। आप ये ना सोच रहे मेरे आंसू देखे कि मैं इनसे डर गया। भैया इको कम कर। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप मेरे आंसू देखकर ये मैं समझ रहा कि मैं किसी से डर गया हूं। आदमी रोता तब है जब अपने माँ और बाप की गोद में बैठता है, तब आदमी जरूर आंसू आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे पिताजी उस टाइम जिंदा थे। मेरी माताजी ने, पिताजी ने कहा तू किसके लिए दंगा ले रहा है, अभी तो तू लड़ रहा है, फिर तेरे साथ कल कोई नहीं खड़ा रहेगा, और ये लोग तेरे को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा रहे या मेरे लिए कोई लड़े, इसके लिए मैं नहीं आया। मेरे ऊपर 2018 में जब केस हुआ, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसके ऊपर मुसीबत आने के बाद भी आज भी वो ऑडियो होगा यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कहा था जो मेरे ऊपर लगा है आरोप, उसके लिए समाज को मेरे इस आरोप के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं लड़ूंगा। जो ताकत मुझे मिटाने की, जो ताकत मुझे जेल में भेजने की कोशिश कर रही है, मैं उन सबके खिलाफ लड़के आपके बीच में आऊंगा। तब आपको कसम है माता जी की कि मेरे लिए कोई मत बोलना। आज भी है। मैंने कभी नहीं भड़काया समाज को, कभी नहीं बोला कि मेरे लिए आप बोलो, मेरे लिए लड़ो, मैंने कभी नहीं बोला। आज भी 2023 में जब पहली बार हुआ, उसके बाद मेरे पास धमकियां आने लगी, बहुत सारी धमकियां। और पिछले 3 वर्षों में मैंने इतनी धमकियां सुनी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े, आप देख लोगे तो उसकी फाइलें बन जाएगी। इतनी धमकियां पड़ी, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, कभी भी सीरियस नहीं लिया कि वो धमकियां मेरे पास आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, विधायक का नाम लेकर आ रही है, पर वो दारू पी लोग होंगे, नशेड़ी होंगे, कोई भड़काए लोग होंगे, करते होंगे। पर जब 3 दिन पहले रात को विधायक जी खुद का कॉल आकर मुझे कहते कि मैंने तुम्हें 2 बार छोड़ दिया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरा धमकी समझ लो, जो समझ लो, ये मेरा आखिरी कॉल। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि मेरे को धमकी दी है, मेरे को सुरक्षा। मैं सुरक्षा किसके लिए मांगू? आप नीचे कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा तो इंदिरा गांधी के पास कम थी क्या? मुझे सुरक्षा की चिंता नहीं है। कोई कह रहे हैं कि सुखदेव मूसेवाले के पास कम थी क्या? मुझे सुरक्षा की चिंता नहीं है। जीना किसके लिए? मैंने जब कल बाड़मेर में मीटिंग हुई तो मैंने बाड़मेर के लोगों को यही कहा, आप लोग आओगे तो एफआईआर करूंगा, वरना किसके लिए जीना है? मारने वाले तो ऐसे मार के चले जाएंगे। आपको 2 दिन पहले, जब 2-3 दिन पहले जब ये बात हुई तो मेरी माता जी को फिर मेरे पास कॉल आया, बोले 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने कहा क्यों? बोले तो हर जगह बिना वजह लड़ता रहता है, लोग तेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, तुझे मारने की वीडियो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तू घर जा, ना तुझे प्रोग्राम करनी है ना कुछ नहीं करना, हम भूखे बैठे रहेंगे। तो मेरी मां ने मुझे कहा, मैंने ये नहीं कहा उनको कि मैं घर आ रहा हूं, मैंने कहा मां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लड़ने का मौका कभी कभार मिलता है, और समाज के लिए अगर कभी मारा भी है तो वही चिंता नहीं इस बात की। वही बात, मुझे अगर पसंद करती तो मैं इनसे लड़ भी लेता, मैं लड़ रहा हूं, और मैं जब तक मेरे में जान है तब तक लड़ूंगा। तो आपको बता दूं, इंसान को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता। मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और अभी आप लोग कम जागे हो, कोई बात नहीं। आज गरीबनाथ जी की धरती भी, ये भी कहना चाहता हूं मैं आपको, तो वो भी समय आएगा जब आप लोग बैठकर सब लोग रोगे, क्योंकि आप लोग नहीं जागते हो।
आप लोग राजस्थान में कम नहीं, आप लोग 50 लाख लोग हो राजस्थान में, और शर्मा नीचे आप लोग नहीं जानते, गालियां सुन रहे आप लोग। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई मेहनत से नहीं आया हूं जो मैं मर जाऊंगा तो मेरी कमाई कम हो जाएगी या मेरे घर वाले बूढ़े मर जाएंगे। ये पहले ही रोटी मजदूरी करके खाते थे और आज मजदूरी करके खा लेंगे। मैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूं जिनके आज मुझे लगता है कि कल जब उनको गंदे शब्द बोला, वजीर, दरोगा, ये सब कहा कर जाएगा, वो हमसे पूछेंगे कि साला तुमने किया क्या है पिछले 50 वर्ष नहीं 70 वर्षों में, तुमने 100 वर्षों में किया क्या? देश आजाद हुए तो 100 वर्ष हो गए, तुमको शर्म आनी चाहिए। सुन रहे हो, और सिर्फ रामदास समाज को नहीं, सबको प्रताड़ित किया जाता है। और आज वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूं उन सबको, चाहे वो मेघवाल समाज के लोग हो, चाहे भील समाज के लोग हो, ये कहते हैं कि हम 36 कौम को साथ ले जाने का काम कर रहे हैं। अरे नेताजी, आपने 36 कौम को साथ ले जाने का काम नहीं किया है। पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार आपने 36 कौम को तोड़ा है, इस प्रकार किसी नेता ने नहीं तोड़ा है। और इसका खामियाजा नहीं सिर्फ आपको, बल्कि राजस्थान के समस्त राजपूत नेता को भुगतना पड़ेगा। लोग वीडियो बनाकर, मैंने किशोर सिंह जी का वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूं। रविंद्र सिंह जी ऐसा कहना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं है, और हमारा ऐसा कभी उद्देश्य नहीं है कि राजपूत समाज का कोई प्रतिष्ठित नेता हमारे लिए सोशल मीडिया पर आकर हमें पैर पड़ने की बात कहें या माफी बात कहें, हम नहीं चाहते। जब एक गाने को लेकर इन लोगों ने पूरे समाज को गालियां दी, पूरे समाज को 1 महीना भर गालियां दी, मैं उससे बहुत तड़पा। क्या एक ही गाना मैंने डिलीट किया? भारत में रोज 10 लाख गानों के ऊपर कॉपीराइट आते होंगे और उनका समझौता होगा, सब होता होगा। उतने बाद वो लड़का मेरे पास आकर माफी मांगता है तो मैंने उसको नहीं कहा तू मेरे से माफी मांग, वो मेरे पास बैठा, इस बात के सबूत है मेरे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में, कभी किसी को देखना है तो बता दो। वो लड़का मेरे पास आकर बैठा और मैंने उसको माफी भी नहीं मांगी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगी तेरे से गलती, लोगों के बैक में आ गया, कोई बात नहीं, जाने दो उस बात को। मैंने वो बात भी सहन कर ली, पर वो समाज को गालियां दी, समाज के लोगों ने गालियां सुनी भी, बहुत सारे युवाओं ने मुझे कहा कि सबने गालियां सुनी और आपने उनको माफ किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना बड़ा एक बार दिल और बड़ा रख लेते। पर जब मेरे ऊपर कोई बात आती है, मुझसे लड़ नहीं पाते हैं, मुझसे झगड़ नहीं पाते, मुझसे बहस नहीं कर, मेरी होल्ड नहीं कर पाते हैं, तब ये समाज के पीछे पड़ जाते। आज आपको लोगों को बुलाने का मेरा उद्देश्य यही है ना, मुझे कोई ऐसी कोई राजनीति दिखाने का भी कोई ऐसा उद्देश्य है। और जो ये कह रहे हैं ना कि आपने स्वरूप सिंह के कहने पर कर लिया, किसी नेता पे कहने कर लिया, ये गरीबनाथ जी की पुण्य भूमि है। गरीबनाथ जी का मंदिर यहाँ से दूर नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर आ जाए, मैं गरीबनाथ जी के कोर्ट में बैठकर, गरीबनाथ जी की समाधि के सामने बैठकर कसम खा लूंगा अगर मुझे किसी नेता ने बैठा है इसके लिए। बात करो ना मुझसे, आप भागते हो मेरे से बात करो एक बार सामने। अरे आप कह रहे हो मेरे विकास, तूने मेरे रोड का वीडियो बना दिया, अरे वो तो मैंने ऐसे ही चलते चलते रोड का वीडियो बना दिया, पूरी जगह हलचल हो गई। अगर मैं तुम्हारी बैंड बजाने पे लग गया तो राजस्थान इस शो के पूरी विधानसभा क्षेत्र में सारे लोग आपसे पीड़ित है, दुखी थे। जब प्रजापति समाज कुमार समाज की बात आई तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां, इस प्रकार की बात की गई, डराया गया। हमारे 150 गांव में, हमारे 500 गांव में होंगे 150 गांव, उन 150 गांव का हमने भी समर्थन किया है। और आज से नहीं किया है, सदियों से किया है। जितना समर्थन, जितना सहयोग हमने किया है उतना कभी किसी ने नहीं किया। मैं तो देखता हूँ मेरे जितने यहाँ शो में मेघवाल समाज के लोग मित्र हैं, मैं पिछले समय जब रात्रि गया एक निमंत्रण आया मेरे पास, हमेशा मैं देखता हूँ नेताजी जहाँ जाते हैं ये समाज के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं। जब मेरा वो सम्मान करने लगे तो मुझे मेरे आंखों में आंसू टपक पड़े कि जिन लोगों को ये लोग हम लोग कभी सम्मान नहीं दे पाए, वो आज लोग हम लोग को कितना सम्मान दे रहे हैं। आज भी हम उनके घर पे जाते हैं तो वो उनको सम्मान देते हैं। इनसे बड़ा कोई लोग, इनसे बड़ा कोई संस्कार नहीं हो सकता है। तालियां बजानी है तो इनके लिए बताओ। वो आज भी कौन करते हैं? जिन लोगों का सदियों से अपमान हुआ, जिन लोगों को सदियों से परेशान किया गया, तकलीफें दी गई, वो आज भी हमारे, हम जब उनके घर पे जाते हैं वो हमारा स्वागत करते हैं। इनसे बड़ा बड़क तो नहीं हो सकता। मैं जब से गा रहा हूं, जब से कर रहा हूं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं समाज को साथ लेके चलूं। आज मेरे ऊपर जो मुसीबत है, अगर मेरी गलती के ऊपर है तो मैं अकेला ही उसको सहता। सिर्फ मेरी गलती होती है उसमें, या मैंने कोई पाप किया होता है, या मैंने कोई गलत टिप्पणी की थी, मैं अकेला सहता।
मेरे पीछे लिखा हुआ ये रावणा शब्द लोगों को बहुत समय से चुभ रहा कि ये लड़का है, ये आगे नहीं आना चाहिए, इसको हर प्रकार से रोका जाओ, उसको दबाया जाओ, उसको मारा जाओ, उसको देखे जाओ। आपको बता दो, मैंने कल उनको बाड़मेर में जब ये सब लोग मिले, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं वहां पे गया, मैंने उनके सामने बात है कि आपको बता दो, खतरा इतना है कि कभी भी कुछ हो सकता है, उसकी मुझे चिंता नहीं। आज आप नहीं जागो कोई बात नहीं, कभी कभार मैंने सुना है 2-4 लोग, 10-12 लोग, 100-500 लोग जब तक समाज में बलिदान दे नहीं देते, मर नहीं जाते, तब तक समाज जागता नहीं। मैं भी उन्हीं में से एक आहुति लगूंगा। और आप एक बार फिर शिव में जब आओगे, तो आज तो हजारों में हो, तो उस समय आप लोग लाखों में आओगे। मैं वो भी दिन देख शायद नहीं पाऊंगा, पर मुझे उस समय का इंतजार रहेगा कि आप सारा समाज उस दिन देख मुझे नजर आओ। आज अकारण मुझे छेड़ा जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। मैंने कोई गलत कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा कि बेटा अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। सारी सोशल मीडिया पे समाज को गाली देना, सोशल मीडिया के ऊपर समाज को इतनी, आपको अगर लड़ाई करनी है तो मुझसे करो, मैं व्यक्तिगत आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं। पर समाज को गाली दी, समाज को परेशान किया। उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रीय समाज में बुद्धिजीवी लोग जो मुझे फोन करके पिछले 3-4 दिनों से मुझे समझा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहते हैं यार आप लोग ये जातिवाद फैलाने का कोशिश मत करो, आप समझो दोनों भाई आपस में